हेलो नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। इस समय एक और खास खबर लेकर आ रहा हूँ। कल आपने सुना ही तो होगा, खास खबर आ ही चुकी, लेकिन मैं और एक बात आपको खुलासा बताना चाहता हूँ। पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर 2018 में जो रेप केस हुआ था। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि आपको लगातार सुनने के लिए मिलता चला जाता होगा, अगला वीडियो का क्लिप जैसे आप सुनते यानी कि देखते चले जाना, साइड में मैं वीडियो रखते चला जाऊंगा। पास्टर बजेंद्र सिंह को यानी कि गिरफ्तार कर लिया, ये सुनकर काफी लोगों के दिमाग की हालत हल गई, यानी कि काफी लोग परेशान भी हैं। मुझे भी काफी बुरा लगा, लेकिन उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मसीह समाज के लोग ही पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में अधिकतर ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं। और पास्टर बजेंद्र सिंह अगर गिरफ्तार हो गए तो काफी लोगों को खुशी भी हो रही है। उन लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। बाइबल पढ़कर तुम लोग उस पास्टर बजेंद्र सिंह को गिरफ्तार होते हुए तुम लोग खुशियां मना रहे हैं। कुछ लोग पार्टियां बना रहे हैं, कुछ लोग फकाटा फोड़ रहे हैं, कुछ लोग नाच रहे कूद रहे हैं, और कुछ लोग उल्टा सुल्टा गीत भी बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर प्रॉब्लम में होता है, परेशान में होता है, तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए हमें काफी कोशिश करना चाहिए। और उसे घसीटे जाते हैं या फिर मारा जाता है तो उसे बचाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके सामने कोई पिटा जा रहा है या फिर घसीटा जा रहा है तो उस व्यक्ति को बचाने के लिए कोशिश करना चाहिए। लेकिन उसके विरोध में यहाँ बोलते जा रहे। मैं भी विरोध करता हूँ, कई बार मैं पास्टर बजेंद्र सिंह का विरोध किया हूँ, लेकिन अपना तो अपना है मेरे भाइयों बहनों। फिर से अपने गले लगाकर अपना भाई समझकर माफी देना चाहिए। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर ये जो केस लगाया गया, बलात्कार केस, ये ना बुनियादी है। इसके अंदर कोई भी प्रकार की बुनियादी नहीं हमें दिख रही है। हमें आत्मा में ऐसे लगा कि उनके विषय में हमें बोलना चाहिए। हम रात को सो नहीं पाए, अगर सोए भी तो हम करवटें लेते हुए रात को निकाला। मेरे भाइयों बहनों, 2 बजे तक हमें नींद नहीं आई, और अगर हम सोए भी तो आधा अधूरा सोए। मेरे भाइयों बहनों, ये बड़ा दुख का विषय है। जो हजारों लाखों लोगों को जो अगुवाई कर रहा था पास्टर बजेंद्र सिंह, उस व्यक्ति को आज जेल खाने में रख दिया गया है। और 1 तारीख को उनकी सुनवाई दी जाएगी। कौन सा केस यानी कि कौन सी यानी कि कौन सी सजा उनको दी जाएगी। हालांकि मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग जितने भी मेरे वीडियो को सुन रहे हैं, आप सभी लोग प्रार्थना करें कि उस पास्टर बजेंद्र सिंह को रिहाई मिले, और इस केस में कोई भी प्रकार की बुनियादी नहीं है करके जज अपने मुंह से बोलना चाहिए। यही हम प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब मणिपुर के अंदर जब हंगामा हो रहा था, तब ये लोग कहां गए थे जो पास्टर बजेंद्र सिंह के विरोध में बोल रहे हैं? उनके विरोध में क्यों नहीं बोला? जब पास्टर बजेंद्र सिंह के ऊपर ऐसा बातें आई, ऐसा प्रॉब्लम में आया, तभी क्यों खड़े हुए? बस एक ही व्यक्ति दिख रहा था कि आप लोगों को, जब मणिपुर के अंदर मसीह समाज की लड़कियों को बिना कपड़े से घुमाया जा रहा था, तब उसको मजबूती रीति से क्यों नहीं समझा? उसको मजबूती रीति से उससे आगे तक क्यों नहीं पहुंचाया? उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं दे रहे? उनको खुलेआम आज घूमते हुए लोग देख रहे हैं। उस मसीह समाज के लड़कियों के साथ जब हिंदू समाज के लोगों ने जब गलत काम किया, उनके साथ बलात्कार किया या फिर उन्हें नंगा घुमाया गया, तब उनके विरोध में क्यों नहीं बोले? मैं आज उस चंदन पागल व्यक्ति को बोलना चाहता हूं, और उस व्यक्ति को भी बोलना चाहता हूं जो फंसाने का लंबा हाथ इसका हाथ है। किसका हाथ है? ये क्या बोलना चाहिए, विजय मानन, इनका नाम भी मुझे याद नहीं रहता है। ये ऐसे लोग हैं। इसने जब उस लड़की को YouTube के ऊपर बिठाया, उसके बाद में 2018 का जो केस था, जिस लड़की के कारण वो लड़की भी फिर से जाग उठी है ना, और वो ये लड़की के कारण अभी और प्रॉब्लम में फंस रहा है। मैं आप सभी को इतना बताना चाहता हूं, कि अपना भाई था, अपना मसीह समाज का था, अपना प्रभु को मान रहा था, उसी को फंसाने के लिए इन लोगों ने इतना टारगेट बनाया। मैं आज इतना बताना चाहता हूं कि जब मणिपुर के अंदर कई लड़कियों को नंगा घुमाया गया, वो भी मसीह समाज की लड़की थी, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, तो तब कहां गए थे ये चंदन, है ना, ये पैसे के लालची, तब कहां गए थे? तब क्यों नहीं आवाज उठाए? तब क्यों नहीं उनको सजा दिलवाई? तब क्यों नहीं उनके ऊपर हमला करवाया? तब क्यों नहीं उनके ऊपर कुछ लोगों को बोलने के लिए एक्शन करवाया? आज जब पास्टर बजेंद्र सिंह है ना प्रॉब्लम में, परेशानी में, तो हंस रहे हैं।
जेल चला गया, हंस रहे, पार्टियां मना रहे, कूद रहे, नाच रहे, कोई गाना बना रहा है। यारो, इंसान अपने अपने हिसाब से सेवा कर रहा है प्रभु की अगुवाई में, या फिर वो कैसी अगुवाई में कर रहा है वो हमें नहीं पता। शिक्षा की बात मैं नहीं कर रहा अभी, लेकिन मैं आज उस बात को मद्देनजर लाते हुए बात कर रहा हूं। जो पुलिस केस किया गया, पास्टर बजेंद्र सिंह को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, और लोग मजाक कर रहे हैं, लोग मेरे ऊपर फोन कर रहे हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं मानव सेवक हूं। मेरे ऊपर हजारों फोन आते हैं, कई फोन आते हैं, कई रिक्वेस्ट आते हैं मेरे पास। मेरा यही कहना है, मसीह विरोधी के ऊपर भी मैं वीडियो बनाता हूं, और अन्य लोगों के ऊपर भी विरोध करने वालों के ऊपर, विरोध करने वालों को और सुनने वालों के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। जो लोग गलत कर रहे हैं, है ना, कई लोगों को गलत रीति से फंसाया जा रहा है, मैं वीडियो बनाता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, यही जो मणिपुर के अंदर जो मसीह समाज के लड़कियों के ऊपर जब अत्याचार हुआ, घर जला दिए गए, नंगा घुमाया गया, बलात्कार किया गया, है ना, रास्तों में लोगों को जला जला कर फेंक दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, तब कहां गया था यह समाज जो आज बजेंद्र सिंह के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, उनकी सजा की तारीख सुनना चाहते हैं, है ना? तब कहां गए थे? क्या वो तुम्हारी बहनें नहीं थी? क्या वो तुम्हारी माएँ नहीं थी? वो सबकी माँ और बहन लगती थी, भारत की बहनें थी, भारत की बेटियां थी। तो उनके लिए क्यों नहीं कड़ा एक्शन लिया? आज बजेंद्र सिंह की बात आ गई तो रात दिन हाथ धोकर पीछे पड़ गए, है ना? कुछ सिख लोग पीछे पड़ गए, कुछ मीडिया वाले, न्यूज वाले, सब लोग पीछे पड़ गए, कुछ लोग महाराज लोग, धार्मिक लोग पीछे पड़ गए। मणिपुर के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? मणिपुर के लड़कियों को, है ना, उन पीड़िताओं को क्यों नहीं न्याय दिलाया? आज अंशु की बात आ गई, फिर वो कोई एक 2018 वाली बलात्कार वाली केस वाली लड़की आ गई, अभी और कुछ क्या बोलना चाहिए, जो फुटेज कैमरा में जो पिटाई हो गई वो बात आ गई, तो उसके विषय में बहुत एक्शन लिया जा रहा है, बहुत अद्भुत रीति से जी जान लगाकर लिया जा रहा है। लेकिन उन लड़कियों को जब नंगा घुमाया गया था, तब तुम्हारी आंखें कहां गई थी? तब तुम्हारी आवाज कहां गई थी? तुम्हारी आंखें देख नहीं रही थी क्या? तुम्हारी आवाज क्या गूंगी हो गई थी क्या? यही मैं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, है ना? मोदी को लोगों ने बोला था आवाज उठाओ, मोदी ने एक आवाज नहीं उठाया। उस समय जब मणिपुर में ईसाइयों के साथ, ईसाई लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, नंगा घुमाया गया, तब कहां गया था तुम्हारा सरकार और तुम्हारे वकील और तुम्हारे जज, तुम्हारे पुलिस कहां गई थी? हेलो, ध्यान से सुनो, मैं सबको बोल रहा हूं जो बजेंद्र सिंह के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ये मत बोलना कि मैं यानी कि उससे पैसे खाकर बैठा हूं, बिल्कुल नहीं। मेरे चैनल के आगे आप देखिए, मानव सेवा कर रहा हूं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इस व्यक्ति को फंसाया जा रहा है, इस व्यक्ति को, है ना, बहुत कुछ प्रॉब्लम में डाल दिया। उनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, बच्चे रो रहे हैं, बीवी है एक उनकी, क्या हालत हो गई होंगी उनकी। हजारों लाखों लोग उनके दर्शक और दीवाने लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, कैसी हालत हो गई होगी उनकी, ये नहीं सोच में आ रहा है। उन फालतू लड़कियों के बारे में सोच रहे हैं, जो मालूम नहीं किसकी बातों में आकर फंसाया जा रहा है। परमेश्वर देख रहा है, ऊपर वाला खतरनाक परमेश्वर है ना? देर है पर अंधेर नहीं, परमेश्वर के नजरों में वो देर जरूर करता पर अंधेर नहीं करता, अंधेरा नहीं करता। समझ रहा है? अंधेरा नहीं करता, वो उजाला करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को तुम क्या समझ रहे हो, है ना? अंधेरा करना चाहते हो, है ना? अंधेरे को अंधेर कर देगा, वो उजाला में बदल कर रख देगा। परमेश्वर के ताकत में तुम क्या मजाक डालने के लिए कोशिश कर रहे हो? परमेश्वर के सेवक के साथ मजाक कर रहे हो? मैं विरोध करता हूं जरूर, पास्टर बजेंद्र सिंह का भी मैं विरोध करता है कभी कभार, लेकिन इतना नहीं यार कि नाश की ओर ले जाए, बर्बादी की ओर ले जाए, मारने की ओर ले जाए, बिल्कुल नहीं। प्रार्थना करो दुनिया अगर मेरी आवाज को सुन रहे, प्रार्थना करो पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए, सब लोग उनके बचाव के लिए।
है ना, सेवा रुकना नहीं चाहिए। बात करते सेवा रुकाएंगे, है ना। ये चंदन और पास्टर विजय उमानियल ये सबसे बड़े घटिया लोग हैं, और बाकी अन्य लोग हैं घटिया। शिक्षा के बातों की वजह से अगर विरोध करते तो वो मैटर अलग है, लेकिन ये मैटर अलग है, केस वाला मैटर अलग है, इसमें बुनियादी नहीं है। फिर भी जो शिक्षा के विरोध में जो उठे हैं, मसीह समाज के कुछ लोग हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह के शिक्षा के विरोध में उठे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा की बात का विरोध अलग है, और ये जो केस का विरोध अलग है ना। समझ रहे यारो। फिर बात करोगे आशीष विरोध भी करता है, फिर सपोर्ट भी करता है। भाई हम मानव सेवक हैं और हम सबके लिए है। जहां गलत है वहां गलत बोलूंगा, जहां सही है सही बोलूंगा। पास्टर बजेंद्र सिंह ने बलात्कार नहीं किया, ये मैं बोल रहा हूं। तुम कितने भी बड़े भविष्यवक्ता सामने लाओ, भविष्यवक्ता को खड़ा करो, भविष्यवाणी कराओ। तुम्हारे भविष्यवक्ताओं में अगर ताकत और बल है तो बात करते हो, है ना। जहां सही है वहां सही बोलूंगा, जहां गलत है वहां गलत बोलूंगा। लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह ने बलात्कार नहीं किया है, ये मैं बोल रहा हूं। और ध्यान रखना, हम सुधारने की बात करते हैं, समझौता की बातें करते हैं। सुधार लो, शांतिपूर्वक देश को चलने दो, है ना। ये अगर बात करते हो तो मणिपुर का भी हमको न्याय चाहिए। मणिपुर के लड़कियों के ऊपर बलात्कार लगे, यानी कि उनके ऊपर बलात्कार किया गया, उनको नंगा घुमाया गया, वो केस का मामला कहाँ गया, उसका रिजल्ट कहाँ गया, उसका प्रूफ कहाँ गया, उसका खासियत खुलासा कहाँ गया, नहीं आया। वो भी हमको खुलासा दो, जनता को खुलासा चाहिए, हमें खुलासा दो जनता को, है ना। अगर ऐसे करते तो सबके ऊपर न्याय करो, सबका न्याय दो, सबको सजा दो जिन्होंने गुनाह किया। मणिपुर का बात कहाँ गया, फिर वो भी लाओ, उस केस को भी फालतू क्यों छोड़ दिया, फिर चालू करो उसको। बात करते हैं मणिपुर के अंदर जितना कांड घटा था, जितनी हत्या कर दी गई है, बलात्कार किया गया, वो लड़की आज जिंदा है। हाँ, उनको न्याय नहीं मिला, न्याय चाहिए, न्याय दो। बात करते हो पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने का। मुझे ये मत बोलना कि पैसे खाकर बैठा हूं, नहीं, पैसे खाकर नहीं बैठा हूं मैं, रोटी खा के बैठा हूं, है ना। समझ रहे, अपने मेहनत की रोटी खाकर बैठा हूं यहां। बात करते तुम पैसों की बातें तो हमारे पास पहुंचाना ही मत, हम किसी पैसों में बिकते नहीं है। जो भी लोग खुशी से देते हैं वो जरूर लेते हैं, उसका हम हकदार हैं, है ना। जो भी हमको लोग खुशी से देते हैं, हमारे चाहने वाले लोग, हमारे वीडियो देखने वाले लोग, समझने वाले लोग, अगर हमें खुशी से देते हैं हम तो लेते हैं, है ना। उसमें हमारा हक है। लेकिन लूटपाट और बिकने की बात हमें मत करना। जोतो को जोहार जय मसीह की दुलड़िया बोया मिश्रा को इन पतिया में आज नवा वीडियो मुझे हरी पे नेल केदा मेनते इन पतिया कना। तो दुलड़िया बोया मिश्रा को नवा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर तबन पे, ताकि नवा वीडियो उनको हरी पहुंचा जहां उन्हीं ऊपर दोष को लगाया था, आरोप को लगाया था। दोष लगाओ ते तीन उनको दो उन्हीं जेल तो कोई दी चौके दिया, उनको हरी जेमन नवा वीडियो पहुंचा, ताकि नवा वीडियो नेल कते उनको मे जेमन मार्शाल तको, उनको बुद्धि जेमन झिझु तको। और दुलड़िया बोया मिश्रा को खास कते ईश्वरन दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह लगे आबो जोतो को जेमन बन प्रार्थना है, ताकि ईश्वर बाबा उन्हीं नवा मुश्किल ओक्ते रे उन्हीं गोड़वा और उन्हीं सावरे तहन आ साव सावते उन्हीं रेन गिद्रा को लगी जेमन बम प्रार्थना है, साव सावते उन्हीं रेन बहु लगी जेमन बम प्रार्थना है, साव सावते उन्हीं कलीसिया रेन हॉल लगी जेमन बम प्रार्थना है, ताकि ईश्वर बाबा उनको सावरे तहन और उनको शांति एमाओ को और नवा मुश्किल ओक्ते रे जेमन उनको ये गोड़वा को। तो दुलड़िया बोया मिश्रा को नवा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर तबन पे जोतो को जय मसीह की।